इंडिया गठबंधन का अभी चेहरा होगा राहुल गांधी। चल रहा है महाभारत का, जब दुर्योधन जो है अपनी सेना मजबूत करने के लिए, डर के मारे अपनी सेना मजबूत करने के लिए उस टाइम के जितने भी योद्धा थे उन सब योद्धाओं को वो अपनी सेना में शामिल कर रहा था। चाहे डरा के, धमका के, इमोशनल अत्याचार देके, भीष्म पितामह हो, चाहे करण हो, चाहे गुरुजी हो, सबको उन्होंने अपनी सेना में शामिल कर लिया था। उसको उसके मन में भी इतना डर था कि कहीं मैं पांडवों से हार ना जाऊं। उसी प्रकार से मोदी और बीजेपी भी आज इतने डरे हुए हैं कि वो जितने भी हैं ईडी, सीबीआई, हर हथकंडे अपना के सबको अपनी अपनी पार्टी में शामिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए सर, ये सरासर गलत हो रहा है। जो बीजेपी सरकार है, अभी उन्होंने एक नीति अपना ली है कि या तो भाई तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ या सीधा जेल जाओ। हमारे केजरीवाल साहब के पास भी यही ऑप्शन था कि या तो बीजेपी में जाओ या जेल जाओ। केजरीवाल साहब ने बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेके और उन्होंने जेल का रास्ता चुना। आने वाले समय में, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है, आने वाले समय में केजरीवाल देश का भविष्य होंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम किया है, किसी भी पार्टी ने इस तरह का कार्य नहीं किया है। जो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं फिर वापस से कहूंगा कि जीत हमेशा धर्म की होगी, ईमानदारी की होगी। बेशक से थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन आज इस ऐतिहासिक मैदान से जो आवाज निकलेगी वो पूरे देश में जाएगी। और पूरे देशवासियों से मेरा आह्वान है कि इस धर्म की लड़ाई में केजरीवाल के साथ पूरा देश खड़ा हो, ताकि इस देश के अंदर सबसे पहले हमारे बड़े नेता मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल को अंदर किया गया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है जो बिक जाए, और आम आदमी पार्टी आने वाले समय के अंदर बीजेपी को देश मुक्त करने वाली है। हटाओ, प्रजातंत्र बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ के अंदर जो कांग्रेसी नवीन जिंदल है, उन्होंने अभी हाल में ईडी, सीबीआई के डर से बीजेपी ज्वाइन की है, क्योंकि उनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप था। आरोप नहीं, उनके ऊपर चार्जशीट थी और उनके ऊपर ईडी और सीबीआई दोनों ने केस दर्ज किया हुआ था। अब वो उस डर की वजह से बीजेपी के अंदर चले गए। बीजेपी के अंदर हरियाणा का कोई भी बीजेपी वाला कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि 10 में से 6 कैंडिडेट बीजेपी ने कांग्रेसी नेताओं को दिया है। देखना है 31 मार्च को हर साल रिजल्ट आता है। ये देश का सबसे बड़ा रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमने स्कूल का रिजल्ट खूब देखा है, और ये रिजल्ट मोदी को गुजरात उल्टा करेगी। ये गुजराती आदमी है और इसका वैलिडिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और जनता इनको दिखाएगी। और आज का रिजल्ट, भारत इंडिया का रिजल्ट आ चुका है, और इस गुजराती को इसका गुजरात भेजेगी। मेरा ये मानना है। हम देखते हैं कि ये मोदी तानाशाह बन गए हैं। पहले तो भ्रष्टाचार की बात करके वो बैठे हैं, लेकिन आज उनकी पूरी भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां देखो तहां अदानी अंबानी को सब बेच रहे हैं, देश का लूट रहे हैं। और हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को आज उसने जेल में भेजा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा तो इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ महारैली में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। लगातार ईडी, सीबीआई की से छापेमारी, विपक्षी दलों पे जो है छापेमारी की जा रही है, और ये एक तरह से संविधान अब खतरे में आ चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद जो है सभी विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आने लगती है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है उसको? देखिए सर, ये सरासर गलत हो रहा है। जो बीजेपी सरकार है, अभी उन्होंने एक नीति अपना ली है कि या तो भाई तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ या सीधा जेल जाओ। हमारे केजरीवाल साहब के पास भी यही ऑप्शन था कि या तो बीजेपी में जाओ या जेल जाओ। केजरीवाल साहब ने बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेके और उन्होंने जेल का रास्ता चुना। आने वाले समय में, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है, आने वाले समय में केजरीवाल देश का भविष्य होंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम किया है, किसी भी पार्टी ने इस तरह का कार्य नहीं किया है। जो स्टेट गवर्नमेंट का कार्य होता है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी अभी इंडिया अलायंस के अंदर है, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है वो मोदी सरकार को देश से भगाएगा, लोकतंत्र को बचाएगा, और पूरा देश एकजुट हो चुका है। आप देखना आने वाले समय में इंडिया अलायंस पूरे भारतवर्ष में होगा। लेकिन शुरुआती पीरियड की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफी अहम रोल रहा है, लेकिन वो इंडिया में शामिल हो गए हैं। तो क्या लगता है वो डर गए थे? देखिए सर, जो डरने वाले लोग हैं वो डरते हैं।
जैसे आपने अभी जिक्र किया बिहार का, अब अगर उनके मन के अंदर कोई ईडी सीबीआई का डर था तो वो पीछे हट गए। अभी अगर आप हरियाणा के ताजा घटनाक्रम पे बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो कांग्रेसी नवीन जिंदल है, उन्होंने अभी हाल में ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी ज्वाइन की है, क्योंकि उनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप था, आरोप नहीं उनके ऊपर चार्जशीट थी और उनके ऊपर ईडी और सीबीआई दोनों ने केस दर्ज किया हुआ था। अब वो उस डर की वजह से बीजेपी के अंदर चले गए। बीजेपी के अंदर हरियाणा का कोई भी बीजेपी वाला कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि 10 में से 6 कैंडिडेट बीजेपी ने कांग्रेसी नेताओं को दिया है। तो अब आप ये मान के चलिए कि बीजेपी की हालत बुरी है, क्योंकि लोग त्रस्त है। लोगों ने 10 साल में देखा है कि बीजेपी जो है वो लोगों को सिर्फ दुखी कर रही है, परेशान कर रही है। क्या लगता है भाजपा डरी हुई है, यही वजह है ईडी सीबीआई विपक्षी दलों के नेता को डराने की कोशिश कर रही है और ईडी के माध्यम से? भाजपा पूरी डरी हुई है। उसी की वजह से मैं ये कहूंगा कि ये वो अध्याय चल रहा है महाभारत का, जब दुर्योधन जो है अपनी सेना मजबूत करने के लिए, डर के मारे अपनी सेना मजबूत करने के लिए उस टाइम के जितने भी योद्धा थे उन सब योद्धाओं को वो अपनी सेना में शामिल कर रहा था। चाहे डरा के, धमका के, इमोशनल अत्याचार दे के, भीष्म पितामह हो, चाहे करण हो, चाहे गुरुजी हो, सबको उन्होंने अपनी सेना में शामिल कर लिया था। उसके मन में भी इतना डर था कि कहीं मैं पांडवों से हार ना जाऊं। उसी प्रकार से मोदी और बीजेपी भी आज इतने डरे हुए हैं कि वो जितने भी हैं ईडी सीबीआई हर हथकंडे अपना के सबको अपनी पार्टी में शामिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन उस टाइम भी अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई थी और ये आज इस ऐतिहासिक मैदान से, रामलीला मैदान से फिर एक बार अधर्म के खिलाफ धर्म की शंखनाद केजरीवाल की विचारधारा के साथ इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। भाजपा द्वारा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा की मांग की जा रही थी, याचिका जो दायर की गई थी उसको भी रद्द हो गया है, मतलब ये कोर्ट न्यायालय ने जो खारिज कर दिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो भाजपा सरकार पे तमाचा लगा है न्यायालय की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं फिर वापस से कहूंगा कि जीत हमेशा धर्म की होगी, ईमानदारी की होगी। बेशक से थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन आज इस ऐतिहासिक मैदान से जो आवाज निकलेगी वो पूरे देश में जाएगी। और पूरे देशवासियों से मेरा आह्वान है कि इस धर्म की लड़ाई में केजरीवाल के साथ पूरा देश खड़ा हो, ताकि इस देश जो ये राजनीतिक मंथन चल रहा है, इस मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा वो पूरे देश को दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे हमारे भारत देश को लेकर जाएगा। क्या लगता है कि संविधान खतरे में है? बिल्कुल संविधान खतरे में। जिस प्रकार के आज हमारे देश में हालात चल रहे हैं, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली है कि इस संविधान को बदल देंगे और वो चाहते हैं, उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं हुआ है कि वो अकेले इस देश के राजा बनना चाहते हैं। लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें इस तरह की किसी भी, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको अहंकारी बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये अरबिंदो फार्मा के जो ऑनर हैं शरद रेड्डी जो हैं, उनकी पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद वो करोड़ों का चंदा देते हैं। तो कहा जा रहा है कि तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। इस तरह का जो विपक्षी दलों की तरफ से जो नारा दिया जाता है, स्लोगन दिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर देखिए सर, सबसे पहले शरद चंद्र रेड्डी को आरोपी बनाया गया। आरोपी बनाने के बाद उन्होंने, जब उनसे ईडी ने स्टेटमेंट ली तो उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल को नहीं जानता और ना ही मैंने केजरीवाल को किसी तरह की कोई डील की है। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने, जब जेल में उनकी सेटिंग हुई तो उनको बेल दे दी गई। बेल किस आधार पे दी गई कि कमर में दर्द है। अब कमर के दर्द के लिए किसको बेल मिलती है, वो भी ईडी की। अब इन्होंने 50 करोड़ का चंदा दिया है। 50 करोड़ के चंदे के बदले केजरीवाल का नाम उगलने के लिए बोलना है। अब उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया है। अब केजरीवाल को अंदर कर दिया गया है, शरद चंद्र जो रेड्डी है, जो आरोपी है, उसको बाहर कर दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, इससे पहले आप बात कर सकते हैं मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, ऐसे और भी बहुत सारे नेता हैं जो शराब नीति मामले में अंदर हैं। सर देखिए, जो भाजपा है, जिस पार्टी से भाजपा को डर लगेगा, भविष्य में जिससे खतरा लगेगा, भाजपा उसे किसी न किसी तरीके से उसको अपने रास्ते से हटाएगी। उसी कड़ी के अंदर सबसे पहले हमारे बड़े नेता मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल को अंदर किया गया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है जो बिक जाए, और आम आदमी पार्टी आने वाले समय के अंदर बीजेपी को देश मुक्त करने वाली है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन पूरा एक साथ होकर के, एकत्रित होकर मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने जा रही है? चुनाव एक साथ गठबंधन हो गए, लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तानाशाही हटाओ, प्रजातंत्र बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। तो क्या लगता है
जो विपक्ष है या इंडिया गठबंधन है वो इंडिया को टक्कर दे पाएगी? टक्कर नहीं, ये धर्म की जीत है, सत्य की जीत है। ये केजरीवाल जल्दी रिहा होंगे और मोदी जेल में जाएगा। मोदी जेल में मोदी जी जाएंगे जेल में? जेल में जाएगा मोदी, जेल में मोदी जाएगा। जी को कौन जेल में जाएगा? भेजेगा? अरे जनता भेजेगी, ये कुशासन कुभ्रष्टाचार जेल। क्या लगता है मोदी जी जेल जा सकते हैं? देखिए सर, कानून अपने तरीके से काम करेगा, क्योंकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हमें लगता है और हमें नहीं पूरी जनता को ये लगता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो देश का सबसे बड़ा घोटाला है। अगर उसकी ईडी और सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा और छापा पड़ने के बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बीजेपी ने उनको भुनाए। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी सरकार ने चारों तरफ से पैसा इकट्ठा किया है और अभी उनका जो पर्पज है वो ये है कि मजबूत नेता को जेल में डालो। दूसरा, जो बड़ी पार्टी है जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसके खाते फ्रीज कर दिए हैं, 1844 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है ताकि उसको आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा सके। ये सर, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, ग्राउंड सबको बराबर मिलना चाहिए, तभी लोकतंत्र जो है वो जिंदा रहेगा। और अभी आपने देखा होगा कि जो अमेरिका है, जो जर्मनी है, यूके है, वो लोग भी इस मामले में नजर रख रहे हैं। यानी कि जो पहले ये बोला जाता था कि मोदी जी जो है वो विदेश के अंदर हमारा नाम कर रहे हैं, कहाँ नाम कर रहे हैं? जो बड़े बड़े देश है ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है भारत के अंदर, तो इसका मतलब सर हम सभी को एकजुट होके और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि डरा हुआ तानाशाह अमृत लोकतंत्र बनाना चाहता है, कैसे देखते हैं इसको? हम देखते हैं कि ये मोदी तानाशाह बन गए हैं। पहले तो भ्रष्टाचार की बात करके वो बैठे हैं, लेकिन आज उनकी पूरी भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां देखो तहां अदानी अंबानी को सब बेच रहे हैं, देश का लूट रहे हैं। और हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को आज उसने जेल में भेजा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा केजरीवाल जल्दी से जल्दी बाहर आए जेल में और अगले पीएम हमारा केजरीवाल बनेगा। अब तो ये नहीं बनने वाला है, लेकिन अगली बार 5 वर्ष के बाद हमारा आम आदमी पार्टी का नेता केजरीवाल पीएम बनेगा। यही हमारी देश की जनता की चाहना है। लेकिन आपने कहा कि 5 साल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 है, तो इसमें कौन चेहरा होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से आपके हिसाब से? इंडिया गठबंधन का अभी चेहरा होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगले 5 वर्ष के बाद हमारा ईमानदार आदमी आज जेल में, जो हमारे लिए जनता के लिए भुगत रहा है, उनको हम पीएम बना के ही रहेंगे। हम उनको पीएम बना के रहेंगे। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि केरल के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, कैसे देखते हैं? सर, ऐसा देखना है 31 मार्च को हर साल रिजल्ट आता है। ये देश का सबसे बड़ा रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमने स्कूल का रिजल्ट खूब देखा है और ये रिजल्ट मोदी को गुजरात उल्टा करेगी। ये गुजराती आदमी है और इसका वैलिडिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और जनता इनको दिखाएगी। और आज का रिजल्ट, भारत इंडिया का रिजल्ट आ चुका है और इस गुजराती को इसका गुजरात भेजेगी, मेरा ये मानना जी। आपने देखा कि यहाँ पे दिल्ली के रामलीला के मैदान में जो है, जो विपक्ष की तरफ से जो यहाँ पे महारैली का आयोजन किया गया है, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कहा गया जा रहा है लोकतंत्र बचाओ रैली है, संविधान बचाओ रैली है, संविधान के लिए, धर्म के लिए। जो जिस तरह से ईडी सीबीआई का तंत्र मंत्र इस्तेमाल करके जो विपक्षी दलों पे जो है कार्रवाई की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है एनडीए सरकार जो है डरी हुई है? क्या लगता है इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।